स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे एलिगेशन की। और एलिगेशन की ये दूसरी वाली वीडियो है। एक वीडियो हम छोटे छोटे सवालों की पहले बना चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिगेशन को कब कहाँ किन किन सवालों में हम लगा सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो या फिर आपका एवरेज हो या फिर आपका कोई भी, जहाँ भी हम इस एलिगेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं वो सारे टाइप के सवाल इसी वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला सवाल है कि एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन को 5% की हानि पर बेच दिया। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। बेहद आसान सवाल है, कैसे करेंगे भाई। तो हमारे पास जो टोटल रुपए हैं वो दे रखे हैं इसमें 40,000 रुपये, वो हमने यहाँ पे लिख लिए। और इसमें क्या क्या चीज़ है, दो चीज़ें हैं। एक तरफ हमारे पास घोड़ा दे रखा है और दूसरी तरफ इन्होंने कोई एक वाहन लिया है। ये दोनों ही चीज़ें इकट्ठे में शामिल में इन्होंने 40,000 रुपये में खरीदी हैं। अब क्या कंडीशन है कि इन्होंने घोड़े को 10% के लाभ पर बेच दिया। तो बस आपको एक चीज़ छोटी सी ध्यान रखनी है, अगर कहीं भी लाभ वाली बात है तो आप सीधे उसको 100 में जोड़ कर लिख लें। तो घोड़े को अगर ये 10% के लाभ पर बेचेंगे तो आप यहाँ 110 लिखेंगे। और जो वाहन है इसको इन्होंने 5% की हानि पर बेचा है। और जैसी हानि वाली बात आएगी आप 100 में से 5 घटा कर लिखेंगे। पूरे सौदे पे इन्हें 1% का लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है फिर आपको जोड़ के लिख लेना है। अब इसमें आप लगा देंगे एलिगेशन और बस आपका सवाल हो चुका है। 110 में से 101 निकालोगे तो 9 बचेगा और 101 में से आप 95 निकालोगे तो ये बचेगा आपके पास 6। अगर कोई ये कट रहा तो हम काट लेंगे। 6 और 9 हो रहे हैं 15, तो आप इसको काट लें। तो काटेंगे, ये चला जाएगा 3 से 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, यानी कि 3:2। इसका मतलब अगर 3 रुपये का घोड़ा है तो 2 रुपये का घोड़ा है तो 3 रुपये का वाहन है। हमारे पास 3 और 2 5 और यहाँ कितने दे रखे हैं 40,000, यानी 5 में हम किससे गुणा करें जो 40,000 हो जाए। तो 5 में आप गुणा करोगे 8 से, तो 8 के बाद इसमें 3 जीरो बचे हुए हैं वो आप लगा दें, या फिर आप डायरेक्ट इसको बांट लें। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है घोड़े का क्रय मूल्य। तो 40,000 रुपये हमारे पास टोटल हैं। और कौन कौन है, 3 और 2 5। घोड़ा कितने रुपए का है, 2 रुपये का, तो आप इसमें गुणा कर लें। इसको काटोगे आप, ये चला जाएगा 8 बार और 8,000 गुणा 2 यानी 16,000 रुपये का आपका घोड़ा हो जाएगा। तो यही इस सवाल का सही आंसर हो गया। तो 16,000 रुपये का घोड़ा है। डायरेक्ट आप यहाँ भी निकाल सकते हो और स्टेप से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें ध्यान ये रखने वाली बात है कि अगर कहीं लाभ है तो आप 100 जोड़ कर लिख लें और अगर हानि है तो 100 में से घटा कर लिख लें, और वही कंडीशन आपको यहाँ लगानी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% का फ़ायदा हुआ तो प्लस के 10 लिख लें, अगर 5% की हानि हुई तो माइनस के 5 लिख लें, और यहाँ पर अगर 1% का फ़ायदा हुआ है तो प्लस का 1 लिख लें। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है जोड़ने और घटाने में। और अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो हर पंखे का क्रय मूल्य बताइए। 2 पंखे हैं 2160 रुपये में। भाई 2160 रुपये में आपके पास 2 पंखे हैं और दोनों पंखे को इस आदमी ने बेचा है। पहले को बेचा है 15% के लाभ पर, और जैसे ही 15% की लाभ वाली बात है आप सीधे 115 लिखेंगे। और दूसरे पंखे को बेचा है इसने 9% की हानि पे, और 9% की हानि का मतलब है आप लिखेंगे 9 घटा के 91। अब ये कह रहे हैं पूरे सौदे पर ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। अब क्या करना है, ना लाभ हुआ है ना हानि, ना आपको जोड़ना है और ना घटाना है। तो ना जोड़ना ना घटाना है तो आप सीधे यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 लिख दें, क्योंकि 100 तो आप मान के ही चल रहे हैं। लाभ है तो 100 में जोड़ रहे हैं, हानि है तो 100 में से घटा रहे हैं। 115 में से 100 घटाओगे तो 15 बचेगा, यहाँ बचेगा 9। आप इसको काटना चाहो तो काट लें, 3 से कट जाएगा, 3 तियाँ 9 और 3 पंजे 15। इसका मतलब जो पहला वाला पंखा वो 3 रुपये का है, तो दूसरा वाला पंखा 5 रुपये का है। 5 और 3 8। अगर ये 8 अनुपात की वैल्यू हमें दे रखी है तो हम यहाँ से देखेंगे 1 अनुपात की वैल्यू क्या है। अगर आप इसको 8 से काटोगे तो ये चला जाएगा 8 दूनी 16, बचेगा 5, 8 सत्ते 56, 270। तो आप इसमें 3 गुणा 270 कर लें और इधर वाले में 5 गुणा 270 कर लें।
तो 27 तियाँ 81, पहला वाला पंखा 810 रुपये का है और 27 पंजे हो गए आपके पास 1350 रुपये। तो यही आपके पास दोनों पंखे की कीमत है। पहला पंखा है 810 रुपये का और दूसरा पंखा है 1350 रुपये का। तो इस टाइप के कहीं भी सवाल होंगे लाभ हानि वाले। अभी हम लाभ हानि वाले सवाल देख रहे हैं, फिर इसमें से एवरेज वाले सवाल हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम बात करेंगे अभी, और फिर कोई बंटवारे वाले बात है, अनुपात वाले, हम वो भी इस एलिगेशन से कर सकते हैं, वो भी अभी देखेंगे। तो जितने टाइप के सवाल हम इस मेथड से कर सकते हैं सब के आपको एक एक दो सवाल देखने को मिलेंगे, और कैसे कहाँ हम एलिगेशन को लगाकर बड़े से बड़े सवाल को बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 50 किलोग्राम चावल खरीदा, उसने कुछ चावल 8% के लाभ पर और कुछ 18% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसे पूरे सौदे में 14% का लाभ हुआ तो उसने 18% में कितने चावल बेचे थे। 18% के लाभ पर उसने कितने चावल बेचे थे, ये बात आपसे पूछी है। 50 किलो हमारे पास चावल है और ये दो टाइप से बिका है। पहला वाला चावल इसने जो बेचा है ये 8% के लाभ पर बेचा है और 8% का लाभ है तो आप 100 में जोड़ कर लिखेंगे। और दूसरा वाला चावल जो है ये 18% के लाभ पर बेचा है तो आप 118 लिखेंगे। और पूरे सौदे पे इसे 14% का फ़ायदा हुआ है, इसका मतलब आपको यहाँ पे 114 लिखना है। बस आप इसको आराम से घटा लें तो 114 में से आप 8 निकालेंगे तो ये बचेगा 6 और यहाँ बचेगा आपके पास 4। अगर आप इसको 2 से काट लें तो 2:3। हमारे पास 3 और 2 5 अनुपात की वैल्यू 50 है, इसका मतलब सिर्फ आपको यहाँ 0 लगाना है। तो 1 0 आप इधर लगा लें और 1 0 इधर लगा लें। हमसे पूछा 18% पे कितना बेचा है, तो 18% पे बेचा है 30 किलो चावल और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर 8% की बात करें तो 20 किलो चावल 8% पे बेचा है, तो जो भी आपसे पूछा है उसका आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि 50 लड़के और लड़कियों में 41 रुपये बांटे गए, हर लड़के को 90 पैसे और हर लड़की को 65 पैसे मिले हों तो लड़कों की संख्या बताइए। टोटल हमारे पास जो लड़के और लड़कियां हैं वो 50 हैं और रुपए जो हैं वो 41 रुपये हैं। अगर हर लड़के को 90 पैसे दिए जाएं और हर लड़की को 65 पैसे दिए जाएं तो लड़कों की संख्या क्या होगी, कैसे निकालेंगे। बेहद आसान सवाल है। हमारे पास टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 50 हैं और 50 में लड़की हैं, पहले लड़के लिख लें और फिर लड़कियां लिख लें। अब लड़कों को कितने पैसे मिल रहे हैं, तो लड़कों को पैसे दिए जा रहे हैं 90 पैसे, ये ध्यान रखना है 90 पैसे हैं, और लड़कियों को दिए जा रहे हैं 65 पैसे, वो हमने यहाँ पे लिख लिए। हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए हैं हमारे पास 41 रुपये, लेकिन यहाँ पे जो हम पैसे बांट रहे हैं, रुपए बांट रहे हैं, वो पैसों में कन्वर्ट करके बांट रहे हैं। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 41 में 4100 हो जाएंगे। अगर 4100 पैसे हम लड़की और लड़का अगर एक बराबर कर दें तो 50 तो ही हैं, तो अगर हम इसको 50 से डिवाइड कर लेंगे तो हम ये देखेंगे एवरेज औसतन एक बच्चे को कितने पैसे मिल रहे हैं। तो 5 से काट लें आप इसे, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10। अगर हम ईमानदारी से लड़की लड़के में कोई भी भेदभाव ना करें तो देखेंगे कि 82 पैसे हर बच्चे को मिल जाएंगे। तो वही 82 आपको यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, पैसे में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये पैसे में दे रखा था। 90 में से आप 82 घटाओगे तो 8 बचेगा और 82 में से आप 65 निकालोगे तो ये बचेगा आपके पास 17 और 8 देख रहे हैं जोड़ कर हमारे पास 25 हो रहे हैं और 25 अनुपात की वैल्यू हमें 50 दे रखी है, यानी कि डबल है। तो आप इसमें भी 2 से गुणा कर लें और इसमें भी 2 से गुणा कर लें। तो 17 दूनी 34 तो लड़के हैं और 8 दूनी 16 लड़कियां हैं। हमसे जिसकी भी वैल्यू पूछी है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर लड़के पूछे हैं तो 34 और अगर लड़कियां पूछी हैं तो 16। हमसे सवाल के अंदर पूछा है कि लड़कों की संख्या बताइए, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा कि लड़के कितने थे, 34 थे। आप इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, एक तरीका और भी है, उसमें भी आप एलिगेशन लगा कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका क्या है, हमने मान लिया यहाँ पे ये लड़के हैं और इधर लड़कियाँ हैं। अगर हम थोड़ी देर को ये मान लें कि जो 50 बच्चे हैं टोटल लड़की और लड़का, हम ये मान ले रहे हैं कि अभी वो 50 लड़के हैं सारे अगर लड़के हैं तो 50 लड़के हैं और हर लड़के को अगर 90 पैसे दिए जाएं तो 4500 पैसे आपके पास होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर हम थोड़ी देर को अब ये मान लें कि 50 की 50 लड़कियां हैं
और हर लड़की को 65 पैसे मिल रहे हैं, तो आप इसकी गुणा कर लें, 5 पंजे 25, ये होगा आपके पास 3250। लेकिन हमारे पास ना तो 4500 पैसे हैं ना ही 3250 पैसे हैं। सवाल में हमें दे रखे हैं कि टोटल हमारे पास 4100 रुपये हैं और रुपए को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 4100 पैसे बन जाएंगे। तो हमने ये देखा कि हमारे पास सिर्फ 4100 पैसे हैं। अगर आप इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो आप घटा लें, 4500 में से 4100 निकालोगे तो आपके पास 400 बचेगा, और 4100 में से ये 3250 घटाओगे तो ये बचाएगा आपके पास 850। अगर हम इसको काट लें तो ये चला जाएगा, 5 से काटोगे 17 बार और 5 से काटोगे 8 बार, तो 17 और 8 25 हो रहे हैं। और हमें पता था कि टोटल बच्चे कितने हैं, 50 हैं। इसका मतलब 25 अनुपात की वैल्यू 50 है, तो आपको 2 से गुणा करना पड़ेगी। 2 से आप इधर कर लें तो 2 से आपको इधर भी करना पड़ेगी। 17 दूनी 34 लड़के हैं, तो 8 दूनी 16 लड़की हैं। तो दोनों ही टाइप से आप निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। चाहे तो आप इस टाइप से निकाल लें या जो पुराना वाला पिछला तरीका बताया था आप उससे भी निकाल लें। तो इस टाइप के सवाल दोनों ही तरीके से एलिगेशन लगा के हम बड़ी आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। तो अगला सवाल है, कह रहे एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है, उसमें पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की औसत आयु 28 है, तद अनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है। हमारे पास टोटल जो फैक्ट्री में लोग हैं वो कितने हैं, 100, और इसमें 2 टाइप के लोग हैं, या तो आदमी हैं या फिर औरतें हैं। अब इसमें हमें दे रखा है कि आदमियों की जो औसत आयु है वो 45 साल है और जो औरतें हैं इनकी जो औसत आयु है 28 साल है, और हमें सभी लोगों की जो एवरेज आयु दे रखी है वो दे रखी है 36.5। बस आप इसमें इसको घटा लें और घटाने के बाद यहाँ पे लिख लें, तो ये बचाएगा हमारे पास 8.5 और ये 28 और ये बचाएगा आपके पास ये बचाएगा 8.5। तो दोनों ही अनुपात बराबर बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ एक अगर आदमी है तो एक औरत है, और हमारे पास 100 हैं, इसका मतलब 50 अगर आदमी हैं तो 50 आपके पास महिलाएं हैं। 50-50 बराबर बराबर है, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब चाहे आपसे महिलाएं पूछे तब भी 50 और अगर पुरुष पूछे तब भी 50। हमसे पूछिए महिलाओं की संख्या तो 50 हो जाएगी। तो ये इस टाइप के सवाल एवरेज वाले में भी ये पूरा काम करेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपये है, 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन 15,000 रुपये है और शेष का औसत वेतन 90,000 रुपये है। कारखाने में कर्मचारियों की कुल संख्या बताइए। इसमें 7 तो टेक्नीशियन हैं, पहले हम वो लिख लें। 7 टेक्नीशियन कितने हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिया, टेक्नीशियन, और फिर कुछ अन्य कर्मचारी हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिया। टेक्नीशियन की हमें संख्या दे रखी है कि ये 7 हैं, इसकी हमें कोई संख्या पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि जो 7 टेक्नीशियन हैं इनका जो औसत वेतन है ये 15,000 रुपये है, तो 15,000 रुपये लिख लिया। और जो अन्य कर्मचारी हैं इनका औसत वेतन 9,000 रुपये है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन हमें दे रखा है कि 12,000 रुपये है, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद पहले तो आप एलिगेशन लगा लें आराम से, तो यहाँ बचेगा 3,000 और इधर भी आपका बचेगा 3,000। इसका मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर हैं, 1:1। हमारे पास टेक्नीशियन कितने हैं, 7 हैं, कितने आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम 7 से गुणा कर लेंगे, 7 एकम 7, तो 7 से गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगी। तो इसका मतलब 7 टेक्नीशियन हैं तो 7 अन्य कर्मचारी हैं। टोटल कर्मचारी पूछे हैं तो आप इन दोनों को जोड़ लें, 14 कर्मचारी हो गए, और यही इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो अनुपात आपका निकल के यहाँ आएगा वही अनुपात ऊपर वाली संख्याओं में होना चाहिए। हमने ये देखा कि 1 की वैल्यू 7 दे रखी है, तो इस 1 की वैल्यू भी 7 होगी। इसका मतलब 7 अन्य कर्मचारी भी हैं, क्योंकि अनुपात बराबर है तो संख्या भी इनकी बराबर होगी। अभी और देखते हैं इस टाइप के सवाल जिसमें संख्या आपकी अलग अलग भी हो सकती है, कैसे करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक संस्था में सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है, 12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 400 रुपये है और शेष कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपये है। तो बताइए कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। संस्था में टोटल कर्मचारी हमें कितने हैं ये बात आपसे पूछी है, कैसे निकालेंगे। हमारे पास अधिकारी दे रखे हैं, वो हमने यहाँ पे लिखा अधिकारी, और इधर कुछ कर्मचारी और दे रखे हैं उनको लिख लिया।
हमें अधिकारियों की संख्या पता है कि अधिकारी जो टोटल हैं वो कितने हैं, 12 हैं, ये बात हमें पता है। कर्मचारी कितने हैं ये बात हमें नहीं पता है, लेकिन 12 अधिकारियों का जो औसत वेतन है वो कितना दे रखा है, 400, वो हमने लिखा। और जो कर्मचारियों का औसत वेतन है वो दे रखा है हमें 56 रुपये, वो हमने यहाँ पे लिखा। और सभी कर्मचारी और अधिकारियों का जो औसत वेतन है वो कितना है, 60 रुपये, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद आप इत्मीनान के साथ पहले तो एलिगेशन लगा लें। 400 में से अगर हम 60 निकालेंगे तो ये बचेगा 340, और अगर 60 में से हम 56 निकालेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 4। अगर हम इसको 4 से काट लें, 4 एकम 4, और इसको भी काट लें 4 से, अच्छा 4 से मत काटो, इसको काटने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये देखो हमारे हिसाब से जो अधिकारी निकल कर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 3, लेकिन अधिकारी हैं कितने, 12। तो आप 4 में किससे गुणा करोगे, जो 12 हो जाए तो आपको 4 में गुणा करना पड़ेगी 3 से, और जब आपने 3 से गुणा इधर करी है तो वही 3 से गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगी। तो 4 3 12 अधिकारी आ चुके हैं जो कि पहले थे, लेकिन कर्मचारी कितने हैं, 3 0 0, 3 चौक 12, 3 3 9 और 1 10। तो 1020 आपके कर्मचारी हैं। हमसे पूछा है कर्मचारियों की संख्या तो 120। अगर हमसे ये पूछ लें कि टोटल कितने लोग हैं तो इसको जोड़ लें तो ये हो जाएंगे 1032। किसी भी टाइप से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। कर्मचारी पूछे तो 1020, अधिकारी तो 12 थे ही, अगर सब मिला कर पूछे तो 1032। इस सवाल में हमसे ये क्या पूछा था कि संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो कुल कर्मचारी हैं 1032, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 31 रुपये की धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। पहले भाग पर 8% की दर से और अन्य दूसरे भाग पर 6% की दर से उधार दिया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज 212 रुपये हो तो 8% की दर पर उसने कितने रुपए दिए थे। अब इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे, हमारे पास टोटल 3100 रुपये दे रखे हैं, और 3100 रुपये 2 तरीके से दिए हैं। एक दिए हैं इसने 8% पे और दूसरे दिए हैं 6% पे। और 8% और 6% पे जो कुल ब्याज बना है वो कितना मिला है, 212 रुपये। तो हमारे पास 2 दरें तो दे रखी हैं, लेकिन हम यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, जो औसत वाली दर है वो हमें नहीं दे रखी है। तो अगर हमारे पास 212 रुपये मिले हैं, किस पे मिले हैं, 3100 रुपये पे मिले हैं, और अगर हम इसकी दर निकालना चाहें तो 100 से गुणा कर लेंगे। तो इसको काट लेंगे 0 से 0, ये बना हमारे पास 212/31। अगर ये किसी नंबर से कटेगा तब तो आप काट लेंगे, लेकिन बिल्कुल इसके पीछे आपको नहीं पड़ना कि काट के ही छोड़ना है हर हाल में। तो ये नहीं कट रहा तो मत काटो। तो ऊपर वाला आपको ध्यान रखना है, कितना है, 212, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन जो नीचे 31 बचा है इसकी आप गुणा कर लेंगे यहाँ पे, 31 और गुणा 31, 8 एकम 8 और 8 तियाँ 24, ये बना 248, 6 एकम 6 और 6 तियाँ 18, ये बना आपके पास 186। इसको थोड़ा नीचे लिख ले रहे हैं, 212। अब आप इसमें एलिगेशन लगा लें। अगर कोई भी नंबर ऐसा आ जाए कि वो पूरा नहीं कट रहा है तो आपको बिल्कुल हाथ पैर धोकर उसके पीछे नहीं पड़ना है, कहीं इसको पॉइंट में निकाल कर रख दो। पॉइंट में बिल्कुल नहीं निकालना है, आंसर गलत हो सकता है। आपको क्या करना है, ऊपर वाला तो लिख लेना है यहाँ, और जो भी नीचे बचाएगा उसकी उसमें गुणा कर देनी है दोनों जगह। अब 248 में से आप अगर 212 निकालेंगे तो ये बचेगा 30, और इधर निकालेंगे 212 में से 186 निकालेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 26। अगर आप इसको काटना चाहें तो काट लें, ये चला जाएगा 13 बार और ये चला जाएगा 18 बार। हम ये जोड़ के देख लें कि 13 और 18 कितने हो रहे हैं, 13 18 तो 31 हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो 3100 है। इसका मतलब 1300 और 1800 यही हमारा सही आंसर है। हमसे पूछा है कि 8% पे कितना दिया है, तो 8% पे इसने दिया है 1300 रुपये, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो बस हमें पहले क्या करना है, औसत दर निकाल लेनी है और वो इसको यहाँ पे बीच में लिख देना है। और अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 60,000 रुपये जिसमें से 5% की दर पर और शेष 4% की दर पर साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये मिला हो तो 4% की दर पर उसने कितनी धनराशि दी थी। टोटल हमारे पास 60,000 रुपये हैं, और 60,000 रुपये को ये 2 हिस्सों में इन्होंने दिया है। कौन कौन से 2 हिस्से हैं, एक है हमारे पास 5% की दर वाला और एक है 4% की दर वाला। तो सबसे पहले आपको औसत दर निकाल लेनी है। तो हम ये देखेंगे टोटल हमें कितना ब्याज का पैसा मिला है। तो हमने ये देखा कि हमें 2560 रुपये मिले थे,
और 2560 किस पे मिले हैं, हमें मिले हैं 60,000 रुपये पे। तो 60,000 आप इसके नीचे लिखोगे। और अगर परसेंटेज की बात है तो भाई 100 से गुणा आपको करना पड़ेगी। तो हमने ये देखा 3 जीरो ये कैंसिल, तो 3 जीरो ये कैंसिल, ये कट रहा है तो काट लेंगे, ये 4 से कट रहा है तो 4 से काटेंगे, ये चला जाएगा 4 छंग 24, 4 चौक 16, और 4 से इसे काटेंगे तो ये चला जाएगा आपके पास 15 बार। तो ये निकल के जो आई हमारी 64/15। बिल्कुल काटना नहीं है, ध्यान रखना है, 15 से काट कहीं पॉइंट में ले बैठो। तो ऊपर वाला जो 64 है वो आप यहाँ पे लिख लें सबसे पहले, और जो 15 है नीचे इसकी आप यहाँ गुणा कर लें। 15 इधर लिखो और 15 इधर लिखो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। 15 पंजे 75 और 15 चौक 60। अब आप इसमें इत्मीनान के साथ एलिगेशन लगा लें। 75 में से 64 निकाल लो तो ये बचेंगे आपके पास 11 और ये बचेंगे आपके पास 4। तो हमने ये देखा 11 और 4 15 हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं 60। 15 में हम किससे गुणा करें जो 60 हो जाए, तो 15 चौका 60, यानी 4 से गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगी, 4 से इधर भी करना पड़ेगी। और 3 जीरो और चिपके पड़े हैं तो 3 जीरो आप इसमें लगा लें और 3 जीरो आप इसमें लगा लें। तो 4 चौक 16,000 रुपये तो इसने इधर लगा दिए, और 11 चौक 44,000 रुपये इसने इधर लगा दिए। हमसे पूछा है कि भाई 4% की दर पर उसने कितने पैसे लगाए हैं, तो 4% की दर पे उसने रुपये लगाए हैं 44,000, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़ें और महिलाएं 15% बढ़ें, इसमें एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई, तो गांव में महिलाओं की आबादी बताइए। टोटल हमारे पास जो गांव में टोटल 5,000 आदमी थे, और 5,000 आदमी में महिलाएं थीं और ये पुरुष थे। अब ये कह रहे हैं कि अगर पुरुष 10% बढ़ जाएं, तो पुरुष 10% बढ़ गए, और महिलाएं जो बढ़ी हैं ये 15% बढ़ जाएं, तो 15% बढ़ गई। लेकिन अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि दोनों बढ़ने के बाद 5,000 से बढ़ के कितने हो गए, 5600 हो गए। तो हमने ये देखा ये बढ़ कितने गए, तो 600 बढ़े। 600 किस पे बढ़े हैं, 5,000 से बढ़े हैं। तो हमारे पास एवरेज दर निकल कर आ जाएगी कि क्या दर चल रही है इनके बढ़ने की। तो हमने देखा कि 3 जीरो 3 जीरो और 12 पंजे 60, यानी कि जो औसत दर है इनके बढ़ने की वो 12% है। तो बीच में आप 12 लिख लें, और 12 लिखने के बाद यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3, और हम ये देख रहे हैं 3 और 2 5 हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो 5,000 थे, इसका मतलब ये 3,000 हैं, तो ये 2,000 हैं। हमसे पूछिए महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या है 2,000, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि इसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तद अनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या बताइए। कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास जो टोटल जनसंख्या है वो 15,000 दे रखी है, और 15,000 में पुरुष और स्त्रियां दे रखे हैं। अब ये कह रहे हैं पुरुष अगर 8% बढ़ा दिए जाएँ, महिला अगर 10% बढ़ा दी जाए, तो जो जनसंख्या है टोटल ये 16,300 हो जाती है। तो हमने ये देखा 15,000 से 16,300 हो गई, ये कितनी बढ़ गई, तो ये बढ़ी है कुल 1,300, और 1,300 किससे बढ़ी है, ये बढ़ी है 15,000 से। तो हम एक एवरेज दर निकाल लेंगे इसकी कि जो औसत दर है बढ़ने की वो क्या है। तो आप इसको काट लें, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 5 से काटोगे आप इसे तो ये चला जाएगा 5 दूनी 10 और 5 छक 30 और 5 तियाँ 15, 26/3% की ये दर से बढ़ रही है। हमें मतलब है ऊपर वाले से, तो आप यहाँ पे 26 लिखेंगे, और जो नीचे 3 टंगा हुआ है आप इसकी गुणा कर देंगे दोनों से। तो अगर आप गुणा करेंगे तो 8 तियाँ 24 और 10 तियाँ 30। अब आप इसके अंदर एलिगेशन लगा लें, तो ये बचाएगा आपके पास 2 और ये बचाएगा आपके पास 4, और काट लेंगे तो ये बचाएगा 2 और ये बचाएगा 1, यानी 2:1 का अनुपात है। 2 और 1 3, हमारे पास कितना है 3 पंजे 15 और 3 जीरो, यानी कि आपको 5 से गुणा करना पड़ेगी। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 10 और 5 15 हो चुके हैं, लेकिन 3 जीरो और बचे हैं, तो 3 जीरो आप इधर चिपकाएंगे तो 3 जीरो आपको इधर भी लगाना पड़ेंगे। हमसे पूछिए महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या कितनी है 5,000, और यही इस सवाल का सही आंसर
हो जाएगा। तो आप इस टाइप के सवालों में भी एलिगेशन लगा के इनकी संख्या अलग अलग निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, टंकी को 80 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण से द्वारा भर दिया जाता है, उसमें 70% दूध और 30% पानी के मिश्रण निकाल लिया जाता है, जिससे टंकी का 55% भाग खाली हो जाता है। बताइए प्रारंभ में टंकी में कितने लीटर दूध था। बहुत आसान सवाल है। 80 लीटर टोटल मिश्रण है हमारे पास और 80 लीटर में ये हमारे पास दे रखा है 70% दूध, यानी ये मिल्क है, इधर वाटर है, ये 70% है, तो वाटर कितना हमारे पास 30% है। और निकालने के बाद ये बचा है हमारे पास 55% और इसमें आप लगा लेंगे एलिगेशन। तो 70 में से 55 निकालोगे तो ये बचाएगा आपके पास 15 और 55 में से अगर हम 30 निकालेंगे तो ये बचाएगा 25। तो अगर जोड़ के देख लें तो 25 के बाद काट ही ले रहा है या जोड़ रहा है तो काट जोड़ ले रहा है, 25 और 15 40 हो रहा है। लेकिन हमारे पास 40 नहीं है बल्कि कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, यानी आपको इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगी। तो 30 ये था और 50 ये था। हमसे पूछा है दूध कितना है, तो दूध है 50 लीटर और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल भी हम एलिगेशन से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रमेश ने 1500 रुपये 2 बैंकों में जमा कर दिया। उसने कुछ धन 6% पर और शेष धन 5% की ब्याज पर जमा कर दिया। यदि वर्ष के अंत में दोनों जगह से उसे कुल 85 रुपये की आमदनी होती है तो बताइए उसने 6% पर कितने पैसे जमा किए थे। टोटल हमारे पास 1500 रुपये हैं और ये 6% पे और 5% पे जमा करे गए। हमें एवरेज दर नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल जो पैसे मिले हैं वो 85 रुपये मिले हैं। और 85 रुपये किस पे मिले हैं, ये 1500 रुपये जमा करने पे मिले हैं। और परसेंटेज की हमें दर की बात कर रहे हैं तो 100 से गुणा तो करना ही करना है। 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 3 बार। 17/3% की दर है। आपको बिल्कुल पॉइंटों में नहीं करना है, सीधे 17 यहाँ पे लिख लेना है। और जो नीचे लगा हुआ था 3, इसकी आपको यहाँ पे गुणा कर लेनी है। इसमें भी आपने गुणा कर ली तो 6 तियाँ 18 और 5 तियाँ 15। एलिगेशन लगाना आपको आता ही है। 18 में 17 निकालेंगे 1 और 17 में से 15 निकालेंगे 2। तो 2 और 1 3 हो रहा है, लेकिन हमारे पास 15 था। 3 में हम किससे गुणा करें जो 15 हो जाए, तो 5 से आप गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 10 और 5 15, लेकिन हमारे पास तो 1500 है। तो भाई 2 जीरो आप इधर चिपका लें और 2 जीरो इधर चिपका लें तो सही आंसर हो गया 1000 और 1500। हमसे पूछा है 6% पे कितने लगाए हैं तो 1000 रुपये। अगर पूछा 5% पे कितने लगाए हैं तो 500 रुपये। तो इस टाइप के सवाल चाहे वो साधारण ब्याज के हों, चाहे वो आपकी जनसंख्या या कम या बढ़ने वाले हों, या फिर लाभ और हानि वाले हों, या फिर एवरेज वाले हों, किसी भी टाइप के सवाल हों, हम एलिगेशन लगा के उनको कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपने अगर मैथ की और वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। हमने कई टॉपिकों पर अलग अलग मैथ की वीडियो बना रखी हैं। थैंक यू।